नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। कन्या राशि, कन्या लगन के लिए दोस्तों 2 नवंबर क्या कहता है। खुलने वाला है बंद तकदीर का दरवाजा। जी हाँ दोस्तों, आपने खूब सुना। शुक्र से धन लाभ, शुक्र का राशि परिवर्तन हो रहा है 2 नवंबर से। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण और बहुत खास परिवर्तन इसलिए है क्योंकि शुक्र नीच गत चले आ रहे थे पिछले कुछ दिनों से, और भाग्यस्थान के मालिक हैं दोस्तों शुक्र। किस्मत का मालिक जब नीच का हो जाए तो भाग्य साथ कहां दे। किस्मत साथ नहीं देती। कोई भी कार्य करने जाते हैं अवरोध, कोई भी काम करने जाते हैं उसमें सफलता नहीं मिलती। किस्मत का ग्रह शुक्र अंततः 2 नवंबर से अपने ही भाव में, अपनी ही राशि में आ रहा है। धन भाव का भी मालिक है, कुटुंब का मालिक है, आपके एसेट्स का मालिक है, आपकी वाणी का मालिक है, स्पीच का मालिक है। शुक्र दोस्तों आपको फिर से एक बार लाभान्वित तो करेगा, आपकी जिंदगी में वो खुशियां भरने वाला है कि आपको अभी एहसास नहीं होगा, क्योंकि अभी कुछ रोज शेष हैं 2 नवंबर को आने पर। दोस्तों नवंबर का महीना शुक्र के नाम रहेगा। 100 बात की एक बात, क्या क्या सुखद फल दे सकता है शुक्र, कितनी ऊंचाइयां दे सकता है किस्मत के कारण, कौन से कार्य आपके सिद्ध होते हैं, ग्रहों की स्थिति आप लोगों के समक्ष है। कंप्लीट विश्लेषण करने की हम कोशिश करेंगे। बात शुक्र की ही नहीं होगी, यहां पर सूर्य की भी बात होगी, देवगुरु बृहस्पति के गोचर की भी बात करेंगे, मंगल राहु इत्यादि की भी चर्चा करेंगे। परंतु एक औपचारिकता, अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबा दिया करें, यही आपसे गुजारिश है। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो शेयर करें, कमेंट करें, लाइक किया करें। शुक्र दोस्तों भौतिकता के कारक हैं, प्यार मोहब्बत के, सौंदर्य प्रसाधनों के कारक हैं। जो भी लग्जरी आइटम्स हैं इस संसार में, लग्जरी उसके कारक हैं। पुरुषों की कुंडली में पत्नी के कारक हुआ करते हैं। जिनकी कुंडली में शुक्र अच्छे होते हैं उन्हें बहुत आसानी से काफी कुछ मिल जाता है, क्योंकि भाग्य के मालिक, किस्मत का मालिक जब अच्छा हो, केंद्र त्रिकोण में हो, पहले भाव को छोड़कर, अगर पहले भाव में है तो नीच भंग राजयोग बनाए तो बहुत अच्छा, तो और भी उत्तम। तो शुक्र भाग्य का मालिक, अगर जातक विशेष की कुंडली में कन्या लगन राशि की अगर आपकी कुंडली है दोस्तों, और उसमें शुक्र उच्च का है, स्वग्रही है, और भाग्य स्थान में है, त्रिकोण में है, केंद्र में है, एवं लाभ स्थान में है, हालांकि कर्क राशि में, फिर भी हमने देखा है कि यहां भी शुक्र अच्छा ही फल देता है। धन भाव में धन की स्थिति बेहतर करता है, जो कि ये 2 नवंबर से आने वाला है। तो पहली बात 100% सही बात कहूंगा, धन आएगा, धन की स्थिति बेहतर होगी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं, कोई भी इसमें ये नहीं कि ये जनरल राशिफल है। एक भिखारी की भी कुंडली में अक्सर बताया करता हूं कन्या राशि की हो सकती है, तो भिखारी को भीख भर भर कर मिलेगी। एक राजा की भी कुंडली हो सकती है कन्या राशि की, तो राजा को और भी उच्च पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, और भी धन लाभ हो, उसके कार्य सिरे चढ़े। कहने का मतलब जो भी है व्यक्ति कन्या राशि का, उसके लिए इससे बेहतर समय नहीं है। ये साल का जाता जाता 2 महीने का समय आपको निश्चित तौर से भाग्यशाली करार दे देगा।
आपके ऊपर स्टैंप लगा देगा ये महीना नवंबर का। जब तक शुक्र यहाँ पर है आपका कोई बड़ा कार्य सिद्ध होगा ही होगा। 100 बात की एक बात, यहाँ पर क्या सिद्ध होगा, क्या वह कार्य है, उसके ऊपर भी चलिए डिटेल में जाते हैं। सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं तो हम पाते हैं यहाँ पर शुक्र किसी ग्रह से आहत नहीं है, किसी ग्रह से प्रभावित नहीं है, बल्कि सूर्य का नीच भंग राजयोग बना देते हैं। सूर्य जो नीच राशि में होते, तुला राशि में साथ में ही बैठे हैं सेकंड हाउस में, 2 तारीख से लेकर 17 तारीख तक, जब तक सूर्य साथ में हैं शुक्र के, क्योंकि 17 तारीख को सूर्य संक्रांति के दिन सूर्य वृश्चिक राशि में मंगल के साथ मिल जाएंगे। तो 17 तारीख तक शुक्र सूर्य का साथ रहेगा। सूर्य यूं तो 12वें भाव के मालिक हैं। चलिए नीच भंग राजयोग बना रहे तो विदेशी कामकाज में सफलता, वीजा इत्यादि लगने के योग बन जाते हैं। सूर्य शासन सत्ता के भी कारक है, सरकार के कारक है, सरकारी तंत्र के कारक है। जो लोग इन एरिया से जुड़े हुए, सरकार से जुड़े हुए, सरकारी क्षेत्रों में कामकाज करते हैं, सरकार से कोई काम उन्होंने निकलवाना है, अथॉरिटी में जो लोग हैं उनसे कोई काम करवाना है, किसी ऑफिस के, गवर्नमेंट ऑफिस के चक्कर लगा लगा कर थक गए हैं, तो इस अवधि में आपका कार्य पूर्ण होता है। बल्कि इसके इंडिकेशन आपको मिलने शुरू हो चुके होंगे, क्योंकि 2 नवंबर दूर नहीं है और ये छोटे ग्रह, छोटे ग्रह इन द सेंस जो जल्दी घूमते हैं, बुध हो, शुक्र हो, सूर्य हो, जल्दी राशि परिवर्तन करते हैं। बुध तो अक्सर 20-25 दिन में ही राशि परिवर्तन कर लेते हैं, सूर्य 1 महीने में करते हैं, शुक्र भी इसी तरह से। तो आपके जो कार्य अटके हुए सरकारी क्षेत्र में, एक तो वह पूर्ण होते हैं नीच भंग राजयोग के कारण, जो कि सूर्य बनाएगा। 12वें घर का मालिक है तो परिवार में खुशियों का माहौल, घर परिवार में आप किसी को, अपनी पत्नी को गिफ्ट लेकर दें, ये हो सकता है अगर आप विवाहित हैं, मैरिड हैं, क्योंकि शुक्र आपकी पत्नी का कारक है अगर आप पुरुष जातक हैं। तो शुक्र की चर्चा करें दोस्तों। शुक्र जैसा कि बताया वाहना कारक भी है। इस अवधि में वाहन परचेज करने का मन कर सकता है, घर को डेकोरेट करने का मन कर सकता है, घर में साजो सामान आ सकता है, लव लाइफ के प्रति आपका झुकाव हो सकता है। कोई स्त्री वर्ग का जातक, कोई स्त्री वर्ग का जातक आपका कोई रुका हुआ कार्य सिरे चढ़वा सकता है। समबॉडी जो विपरीत लिंग का है वह आपके काम आ सकता है, क्योंकि शुक्र स्वग्रही हैं और भाग्य को लेकर चले हैं धन भाव में, कुटुंब के भाव में। कुटुंब भाग्यशाली रहेगा या आपकी फैमिली भाग्यशाली रहेगी। आप भाग्यशाली रहेंगे क्योंकि भाग्यस्थान का मालिक आपकी फैमिली में है। आपके कारण फैमिली भाग्यशाली रहेगी। तो ये बहुत अच्छा योग है। कहने का मतलब आप जो कार्य करेंगे उसके कारण परिवार को भी सुख मिलेगा। परिवार में मांगलिक कार्य के योग तक बनते देखे गए इस तरह की स्थिति में, क्योंकि गुरु दोस्तों 11वें भाव में है। भूलना नहीं है, गुरु पूरा नवंबर का महीना उच्च के रहेंगे। शुक्र के इस परिवर्तन को गुरु पहले से ही कंप्लीमेंट करते हैं। भाग्यस्थान का मालिक धन भाव में जाए और लाभ स्थान में गुरु बैठा हो, जो कि लाभ का कारक है, धन का कारक है। गुरु ने कुछ रोज पहले ही, अभी हाल ही में परिवर्तन किया है और उच्च के हुए हैं, तो लाभ ना हो, आपके कार्य सिद्ध ना हो, कोई प्रतिष्ठा ना मिले, कोई सम्मान ना मिले, ऐसा नहीं होता। अगर एस्ट्रोलॉजी में ऐसा कुछ ना हो तो मैं एस्ट्रोलॉजी करना बंद कर दूंगा दोस्तों। आपके घर परिवार में खुशियां, मांगलिक कार्य के योग,
चहक महक सी रहेगी, कोई बड़ी खुशी आने वाली है जनाब। यहां पर लाभ स्थान में उच्च का गुरु जो कि सुख भाव का मालिक है, सुखी रहेंगे। अच्छी स्थिति में सुख भाव का मालिक, चतुर्थ भाव का मालिक है गुरु। भौतिक सुख भी मिलेंगे, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी बनने के योग तक बनते हैं, ऐसा देखा गया है। अगर आपकी गुरु की दशा अंतरदशा है तो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी ना बने, ऐसा होता देखा नहीं गया। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से लाभ होता देखा गया है जिनकी, पर नोट कर लीजिए, अपनी कुंडली खोलकर देख लीजिए, हॉरोस्कोप देख लीजिए कि आपकी गुरु की महादशा अंतरदशा है कि नहीं। अगर है, ये जिस भी ग्रह की दशा अंतरदशा है, क्या वह गुरु के नक्षत्र के साथ संबंध तो नहीं स्थापित किए हुए, तो भी ये योग बनता है जमीन जायदाद मकान प्रॉपर्टी बनने का, या इन्वेस्टमेंट से लाभ हो लेने का, पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिलने का। सप्तम भाव का भी गुरु मालिक है, तो दाम्पत्य जीवन में बहार सी आ जाए। अगर सिंगल्स है तो शादी के योग बन जाए। कोई बड़ी इच्छा पूर्ण होती है, सो बात की एक बात। काफी समय से आप परेशान हैं, काफी समय से अगर आपको काफी दिक्कत है, तो वह दिक्कतें, उनका समूल नाश होता है। कोर्ट कचहरी में फतेह के योग तो राहु बना ही रहे हैं। मंगल आपको पराक्रमी बनाए हुए, स्वास्थ्य इंप्रूव होता है, हेल्थ इंप्रूव होती है। सबसे बड़ी बात यह है, शुक्र भाग्य का मालिक धन भाव में, तो किस्मत के कारण धन आएगा। विदेशी कामकाज से सफलता भी मिलेगी। लंबी यात्रा के आयोजन प्रयोजन बनेंगे। पिता का साथ मिलेगा, पिता की भी तरक्की हो सकती है। धर्म के प्रति आस्था बढ़ेगी। पराविद्याओं से लाभ होगा। आपकी ज्ञान पिपासा बढ़ेगी, कहें तो आपकी ज्ञान पिपासा बढ़ेगी। साहित्य, लिटरेचर, आर्ट, आर्किटेक्चर, फाइन आर्ट्स, इनके प्रति आपका रुझान भी बढ़ेगा। कहीं ना कहीं आपका मैग्नेटिज्म, आपका ऑरा, ऑरा मीन्स आभा मंडल, हिंदी में ऑरा को क्या कहते हैं, आभा मंडल। आपका आभा मंडल चमकेगा, दमकेगा। शुक्र है, सेकंड हाउस पर्सनैलिटी का है, आपके चेहरे मोहरे का है। जी हां दोस्तों, आपके फेस का है। आपके फेस के ऊपर एक अलग सी चमक देगा ये शुक्र। खुशियां होंगी तो चमक तो स्वतः ही आएगी। चेहरे के दाग धब्बे मिट जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे। आप सुंदर सुंदर परिधान डालेंगे। जिंदगी को एंजॉय करने का एक अलग ही लुत्फ लेने वाले हैं आप। बहुत ही सुंदर, अति ही सुंदर समय की ओर आप अग्रसर हो रहे हैं। यादगार समय कहें तो ये साल का वो समय है जब देवगुरु बृहस्पति, राहु, शुक्र, सूर्य, मंगल सभी तो आपके साथ हैं, सभी साथ हैं। और बुध आपको सुखद समाचार दिलाए। थर्ड हाउस का बुध कमजोर नहीं होता, हालांकि मंगल के साथ है। मंगल बुध मित्र नहीं है। हाँ, जिनका बुध कमजोर है उन्हें पन्ना धारण कर लेना चाहिए, एमराल्ड। छोटी उंगली में धारण करें, पुरुष जातक राइट हैंड में और स्त्री जातक इसे लेफ्ट हैंड में धारण करें। अगर बुध गुरु के साथ है तो पन्ना भूलकर भी धारण ना करें। मैं अक्सर बताता आया हूं, साप्ताहिक राशिफल जो मेरा देखते हैं दे नो। अगर बुध 9th हाउस में, 12th हाउस में है तो भी भूलकर पन्ना ना धारण करें। ग्रीन वेजिटेबल्स का दान करें। पक्षियों को बाजरा इत्यादि खिलाएं। डॉग्स को फीड किया करें। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप सुने या करें। दोस्तों, शुक्र के बारे में चर्चा जारी है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, चर्चा को जारी रखेंगे। आज इतना ही। हैव ए नाइस टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखिए।